हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है, पीएम मोदी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और इन खेलों में 10,000 एथलीट भाग लेंगे। ये 37वें नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में पीएम मोदी बोले, भारत साल 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में भी पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। यहाँ नीलवंडे बांध नहर नेटवर्क का उद्घाटन भी किया। कुल 7,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने साईं मंदिर में पूजा के बाद। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार के आंकड़े आते थे, अब विकास हो रहा है। चलिए, आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस का बड़ा इवेंट शुरू होने जा रहा है और दोस्तों इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी अपने हाथों से करेंगे। ये इवेंट 3 दिन का है जो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। चलिए, अगले बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी शानदार खबर आ रही है। एफडी वाले ग्राहकों को आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है। अब 1 करोड़ तक के टर्म डिपॉजिट की कर सकते हैं समय से पहले निकासी। जी हाँ, अगर आपने भी बैंक में एफडी करा रखी है तो बैंक डिपॉजिटर्स को आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है। आपकी एफडी की जो मैच्योरिटी अवधि है वो पूरा होने से पहले ही आप 1 करोड़ रुपए तक की एफडी को ब्रेक डाउन कर सकेंगे। पहले इसमें लिमिट 15 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने आरबीआई ने 1 करोड़ कर दिया है। यानी दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए इस नए नियम के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर आप समय से पहले ही निकासी कर पाएंगे, यानी प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी आपको। आरबीआई की तरफ से ये सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी शेयर की गई। बैंक खाता वालों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने BBSSL के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। वो बोले कि भारत को वैश्विक बीज बाजार में एक बड़ा हिस्सेदार बनाना हमारा लक्ष्य है। ये जो नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, इसका मकसद है ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों तक प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज पहुँचाने के उद्देश्य से एक सहकारी समिति की स्थापना की गई है, जो भारत में बीज संरक्षण, संवर्धन और अनुसंधान के क्षेत्र में BBSSL का बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी का लोगो और वेब पोर्टल अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। ये समिति कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन सहित हर प्रकार की समितियों की तरह PACS को बीज उत्पादन के साथ जोड़ने का काम करेगी। है ना, कुल मिलाकर के किसान भाई लोगों के लिए खेतीबाड़ी के बीज से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा इस सहकारी समिति के जरिए। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर फिर से अलर्ट जारी हुआ। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू के अरनिया में फायरिंग हुई, धमाका हुआ, 2 सैनिकों समेत कई नागरिक भी घायल हो गए। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की जा रही है। BSF ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ और जवानों के जख्मी होने की खबर है। भारत की 5 चौकियों पर यह गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने मोर्टार भी दागी और वहीं इंडियन आर्मी ने एक और सफलता हासिल की है। देखिए आप, सेना ने फिर किया नाकाम घुसपैठ की कोशिश को और इस मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार भी गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी ये इंडियन आर्मी के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चलिए, आम आदमी के लिए महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नवरात्रि खत्म होते ही आसमान पर पहुंचा प्याज का दाम। कई जगहों पर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। जी हाँ, पिछले 15 दिन में दोस्तों प्याज की कीमतों में 60% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अभी राजधानी दिल्ली में भी प्याज 70 रुपए प्रति किलो चल रहा है और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि महंगे प्याज से दिसंबर तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या अब प्याज रुलाएगा? क्योंकि 15 दिन में जो दाम बढ़े हैं वो वाकई में बड़ा चिंतादायक है। चलिए अगली खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को 1.5 साल तैयारी में लगेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद हमारे देश में 30 लाख EVM, 43 लाख बैलेट यूनिट और 32 लाख VVPAT मशीनों की जरूरत होगी अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू किया जाता है ना तो। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले इजराइल हमास जंग के कुछ हालात देखिए दोस्तों। इजरायली हमले में हमास के रॉकेटमैन की जान चली गई। इस जंग में 3000 फिलिस्तीनी बच्चे भी मारे गए। पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने हमास पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। ये सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते दोस्तों गाजा की तबाही की हालात, जो पहले कैसे थे पब्लिक इलाके और बाद में कैसे हो गए। ये पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। हमास ने भी ये दावा किया कि इजरायली स्ट्राइक में है 50 बंधकों की मौत। हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड भी मारा गया। रूस पहुंचे हमास लीडर्स। इजराइल हमास के बीच 21 दिन हो गए, जंग अभी भी जारी है और इसी बीच हमास के लीडर ने अब रशिया का दौरा किया। वहां की सरकार से मदद मांगी जाएगी शायद। एक खुलासा आ रहा है कि इजराइल पर हमला करने के लिए 2 साल तक प्लानिंग की हमास ने। इसके लिए सिर्फ लैंडलाइन फोन को इस्तेमाल किया। मोसाद इनके कॉल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। मोसाद जो कि इजराइल की सबसे सुपर पावरफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट एजेंसी है डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अमेरिका में FBI है, हमारे इधर CBI, इस तरह से। और इसी बीच खबर है इजराइल के तेल अवीव के लिए 2 नवंबर तक उड़ानें भी स्थगित कर दी गई हैं। 7 अक्टूबर से नियमित उड़ानों का परिचालन भी नहीं हो रहा है और भारत सरकार ने भी भारत इजराइल के बीच इन उड़ानों को फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है ना। तो दोस्तों ये कुछ ताजा अपडेट और हालात चल रहे हैं इजराइल हमास के, वाकई में बड़े दयनीय है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में। देखिए आप, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। अब ट्विटर यानी कि X पर आपको ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि अभी तक ये फीचर केवल एप्पल यूजर्स के लिए iOS पर रोल आउट किया गया है। जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स भी ट्विटर के जरिए भी मतलब फोन वीडियो कॉल बातचीत कर पाएंगे, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में होता है ना
व्हाट्सएप वगैरह पर, वैसे ही। अच्छा, अच्छी खबर है, रेल यात्रियों को खास सौगात, घर तक पहुंचाएगी इलेक्ट्रिक ऑटो और एसी बसें, किराए भी आपका बेहद कम होगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत की पहली नमो भारत ट्रेन के साथ ही परिवहन सेवा भी देने जा रहा है, यानी रेलवे के ही द्वारा अब आपको रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक बसों की फैसिलिटी मिलेगी। ये देख सकते हैं फिलहाल ये सुविधा कहां से शुरू हो रही है, धीरे धीरे पूरे देश में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे, अगले महीने 15 तारीख को, और इस यात्रा के जरिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में सहायता पहुंचेगी। इन संकल्प यात्राओं को कवर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में 2500 वैन भी लगाई जाएगी। ये वैन गाँव-गाँव में घूमेगी, जिसके जरिए लोग पीएम मोदी से वर्चुअली इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, यानी कि गाँव के लोग डायरेक्टली प्रधानमंत्री से बातचीत कर पाएंगे। देश के सभी ग्राम पंचायतों में ये यात्रा जाएगी। अगर आपके गांव में कोई दिक्कत है तो आप पीएम मोदी से बातचीत करते दौरान अपनी ग्राम पंचायत की समस्या के बारे में समाधान पर बातचीत कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि अभी गांव-गांव तो मोदी जा नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी वैन जाएगी जो उनसे बातचीत कराएगी। ये सिस्टम सरकार प्लानिंग कर रही है 15 नवंबर से ही, ऐसा है ना, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, लोन रिकवरी के मामलों में देखिए आरबीआई ने बड़ा सख्त आदेश जारी किया है, कहा कि एजेंटों की मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी। बैंक लोन की रिकवरी करने वाला एजेंट अब आपको शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर पाएगा, वरना फिर उनकी खेड़ नहीं। आरबीआई ये नया नियम लेकर आया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से वसूली एजेंट्स के लिए आचार संहिता बनाने को कहा है, जिससे कि वो कर्जदारों के साथ संवेदनशील होकर पेश आएंगे। इसके साथ ही कर्जदाताओं को किसी भी तरह की धमकी देने पर पूरी तरह से मनाही होगी। कई एजेंट होते हैं ना, बैंक लोन के पैसे वसूलने के लिए गलत बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये अब कुछ भी नहीं चलेगा। आरबीआई बड़े बदलाव की तैयारी में है। फोन पर रिकवरी एजेंट की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा और अपडेट में देरी पर CIS हर दिन 100 रुपए का भत्ता भी बढ़ेगा। आरबीआई का कहना है कि ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट देने में देरी होने पर CIC को 100 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना पड़ेगा। CIC मतलब क्रेडिट सूचना कंपनियों को यह भुगतान करना पड़ेगा, है ना, यानी आपके लोन से संबंधित कोई भी अपडेट है, कोई भी नोटिस है, ब्याज दरों से संबंधित या एनी अदर एल्स, तो आपको कुल मिलाकर आरबीआई की तरफ से एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बनाया गया है, उस समय में बैंक के द्वारा जानकारी देना जरूरी होगा। देखिए, क्रेडिट ब्यूरो को लेकर आरबीआई की तरफ से ये नियम जारी किया, 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये नोटिस कंपनियां ग्राहकों को ईमेल, SMS किसी के भी जरिए भेज सकती है। अच्छा, इसके अलावा किसी ग्राहक को डिफॉल्ट करना है तो उससे पहले भी आपको बताना जरूरी होगा बैंक के द्वारा। ये सब नियम अगले साल 26 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 6 महीने बाद। ठीक अप्रैल में ही आरबीआई ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दी है, क्योंकि हर बार अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए आरबीआई ये नियम अप्रैल से लागू करेगा। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, ऑटो इंडस्ट्री से होंडा कंपनी ने बड़ा दांव खेला, कहा सेल्फ ड्राइविंग और जेनरेटिव AI से लेस होगी आने वाली कारें। बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है युवाओं को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए चुनाव आयोग ने नई पहल की है। शिक्षा मंत्रालय के साथ जल्द ही समझौता किया जाएगा और इसके तहत युवाओं को आने वाले समय में लोकतंत्र के बारे में किताबों में, सिलेबस में, एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, ऐसा है ना। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए साल 2030 तक 1 अरब लोगों के पास होगा इंटरनेट। यानी देखा जाए दोस्तों तो भविष्य में आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छे जॉब मिल जाएंगे, इंटरनेट, मोबाइल से जुड़े जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। चलिए बड़ी खबर है, G7 समिट को लेकर जापान जाएंगे हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में ये शामिल होंगे। 28 और 29 अक्टूबर को जापान के ओसाका में ये G7 समिट का आयोजन हो रहा है। ये G7 दोस्तों 7 देशों का एक समूह है, जिनके व्यापार मंत्री हर साल वैश्विक व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा करते हैं। जैसे G20 20 देशों का समूह है ना, ठीक वैसे G7 में 7 कंट्रीज शामिल हैं। इस संगठन में कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान। हालांकि हमारा इंडिया इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जाता है। यही तो आखिर भारत की काबिलियत है, खासियत है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मानसून के विशेष संसद सत्र में ये चर्चा हुई, लापरवाही के कारण होने वाली मौतों पर कठोर प्रावधान बनाए जाएंगे। स्थायी समिति की सिफारिश को लेकर ये मुद्दा उठा, यानी ऐसी समस्याओं के लिए अब स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। अच्छा, हमारे देश के मणिपुर राज्य में देखिए, हिंसा के खतरे के कारण 31 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया है। वहाँ के शिक्षा मंत्री बोले कि 15,641 बच्चों का स्कूल में दोबारा एडमिशन कराया जाएगा। और फिलहाल मणिपुर में इंटरनेट पर जो बैन लगा हुआ है वो 31 तारीख तक बढ़ चुका है। चलिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, साल 2025 तक भारत में भूजल उपलब्धता के गंभीर संकट का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई, भारत में जल स्तर काफी गिरता जाना, 2025 में बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है इंडिया में मतलब। और वैज्ञानिकों की एक और बड़ी चौंकाने वाली स्टडी तो ये आ रही है कि 2050 तक 700% बढ़ जाएगी लू, गर्म हवाएं बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जमाव में बढ़ोतरी साबित होगी जानलेवा, यानी ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे देश को लेकर ये स्पेशल चेतावनी सामने आ रही है। अच्छा, अगली खबर है देखिए आप, इस राज्य ने आम लोगों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, डीए में 4% का इजाफा कर दिया, 6 टोल प्लाजा भी बंद करने का ऐलान किया है। तो केंद्र सरकार के बाद इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिली है, डीए वगैरह में बढ़ोतरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कहां ये टोल प्लाजा बंद होंगे, डीए में बढ़ोतरी की गई किस स्टेट में, और भी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सरकार के बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में जानकारी देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल
चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार बना आपका दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आज के मौसम अपडेट की तरफ। तो देखिए, एक तो राजस्थान के 4 जिलों में बारिश हो सकती है आज 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। राजस्थान के अलावा भी अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, केरल वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और शेष पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई, चांदी 500 रुपए मजबूत हुई। सोना अभी 300 रुपए बढ़कर 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। चांदी 75,000 रुपए एक्जैक्ट प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों देश के अलग अलग शहरों के हिसाब से। तो कुल मिलाकर सोना अभी 61,000 के करीब पहुंचा और अक्टूबर में ये अब तक 3,000 से ज्यादा महंगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, स्वचालित मौसम स्टेशनों की खरीद को लेकर अनुबंध हुआ। भारतीय वायुसेना और भारतीय निर्माता के बीच सहमति बनी। वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन ने पहली बार गिनी की खाड़ी में किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इससे मजबूत होगा हमारी समुद्री सुरक्षा सहयोग। बड़ी खबर है, चुनावी राज्यों में नहीं की जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निर्देश दिया। सरकार भी बोली कि हम इसका पालन करेंगे। ये नोटिस भी आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया। ये उसी से संबंधित है। मैंने आपको बताया था ना कि 15 तारीख से पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सभी ग्राम पंचायतों में वैन पहुंचेगी, पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। तो फिलहाल ये चुनावी राज्यों में नहीं चलेगी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है ना, इसलिए। चलिए अगली बड़ी खबर है, बढ़ती शिकायतों पर सरकार की नई पहल। एयरलाइन और यात्रा पोर्टल के अधिकारियों के साथ 8 नवंबर को बैठक होगी क्योंकि आज दिन हवाई यात्रियों की शिकायतें बढ़ती जा रही है। अच्छा, आरबीआई ने बैंकों से भी एक अपील की है। कहा कि जैसे आप ग्राहकों के लिए लोन को महंगा कर रहे हो ना, वैसे ही अपने जमा पैसों पर भी ब्याज बढ़ाएं क्योंकि बैंकों की आदत होती है सेविंग अकाउंट पर तो नामात्र का ब्याज देते हैं, 2 रुपए 70 पैसे, जबकि लोन की रेटें कितनी लेते हैं? 8, 10, 12, 14, 16, 18 इतने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं ये हमसे लोन पर। और अगर हमारे पैसे इनके बैंक में जमा हो तो बिल्कुल नामात्र का ब्याज देते हैं, है ना। तो इसलिए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, बासमती निर्यात के न्यूनतम मूल्य को सरकार ने घटा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यूनतम मूल्य $1200 प्रति टन से घटाकर 950 कर दिया है। और देखिए प्रदूषण पर बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में AQI 250 तो मुंबई में 139 पहुंचा। 25 साल पहले हमारे देश के 30% इलाके ऐसे थे जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं था। लेकिन बड़ी हैरानी और चिंता की बात तो यह है कि अब ऐसे इलाके सिर्फ 9% ही बचे हैं, वो भी कुछ पहाड़ी एरिया जहां इतने गाड़ी व्हीकल ही नहीं चल सके। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, कतर देश ने हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत सुनाई। अब इस पर भारत सरकार बोली कि हम कतर के फैसले से हैरान हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं और अब इन्हें डायरेक्टली मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। आखिर इनका क्या कसूर है? अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, राजस्थान कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। एक मंत्री और 11 एमएलए के नाम है। महिला विधायक का टिकट उनके देवर को दिया गया। वहीं देखिए राजस्थान में चुनाव से पहले सरकार को ईडी का ग्रहण फिर से लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर पर ईडी ने रेड डाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी समन भेजा ईडी ने। गहलोत बोले कि ईडी और इनकम टैक्स ने आतंक मचा रखा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस राज्यों में तो चुनाव से पहले कार्यवाही होनी ही है ना। और मोबाइल को लेकर देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। 60% बच्चे फोन के बदले खाना छोड़ने को तक तैयार हैं। स्मार्टफोन की इतनी गंदी लत है आजकल के बच्चों को। इसकी लत वैसे लगती जैसे सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इस तरह से एडिक्टिव होता है मोबाइल भी। देखा जाए तो मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को अपना राह भटका रहा है और इसीलिए पेरेंट्स कुछ इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए। और वहीं एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के 2 राज्यों में 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए जिसमें 22 लोगों की जान जाने की खबर है। एक तो महाराष्ट्र में बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई और कर्नाटक में बंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया। और हैरानी की बात देखिए दोस्तों, इस एक्सीडेंट में 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की जान चली गई। एक SUV कार हाईवे पर टैंकर से टकरा गई, इसलिए ओवरटेक करते समय हमेशा ध्यान रखें और गाड़ी को बड़ी सावधानी से चलाएं। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत मिली। मैक्सवेल का सबसे तेज शतक भी देखने को मिला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इन्फोसिस के को फाउंडर का कहना है कि भारत में वर्क प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। अगर हमें चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करना है तो हमारे देश के युवाओं का 12 घंटे काम करना जरूरी है, तभी हम चीन जैसे देशों को बीट कर पाएंगे। ये कहना है इन्फोसिस संस्थापक का। वो युवाओं से ये बोले भी जिनका नाम है NR नारायण मूर्ति। वैसे आपकी क्या राय है इस पहल पर? रोजाना कितने घंटे काम करना चाहिए? आपकी राय विचार मुझे कमेंट में बताइए। इनके हिसाब से तो 12 घंटे करना चाहिए। चलिए अगली खबर है, ESIC मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मरीजों की रोबोटिक सर्जरी भी होगी। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में ये इस हॉस्पिटल में नई फैसिलिटी मिलेगी, है ना। खबर है, वायुसेना ने स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध किया है। और वहीं देखिए 33,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में अडानी ग्रुप लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें भविष्य का पेट्रोल बनाया जाएगा। अब
अभी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी अडानी ने बड़ा दांव खेला है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत का भविष्य का ईंधन होगा और ये हजारों करोड़ रुपए से नए प्लांट लगाए जाएंगे। तो अच्छी बात है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही, साथ में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा ना। चलिए एक नया नियम देखिए, अब जेल में हेलो हेलो मोबाइल पर बातचीत नहीं कर पाएंगे कैदी। एक नई तकनीक आ रही है, जैसे ही मोबाइल फोन स्विच ऑन करेगा कोई भी कैदी तुरंत पता चल जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी जल्दी देश भर की जेलों में। अच्छा, प्रयागराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, नाबालिग लड़का लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाना भी नामंजूर है। कोर्ट ने कहा कि जो खुद अभी पिता के भरोसे होगा वो कैसे प्रेमिका की देखभाल कर पाएगा। कैसे ही नाबालिग लड़के लड़की के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बालिग प्रेमिका को भी नाबालिग के साथ लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत देने से मना कर दिया। इस मामले में अड़चन ये है कि लड़की तो 18 साल से ऊपर है लेकिन लड़का अभी 18 साल से नीचे है, तो वो प्रेमी जोड़ा लिव इन में रहना चाहते लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया। चलिए खबर है, अगले महीने 4 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगेगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके दरबार में शिरकत करेंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने चेन्नई में रोड शो भी किया। यहाँ 10,150 करोड़ रुपए के MOU भी साइन किए अलग अलग फील्ड के क्षेत्र से जुड़े निवेश को लेकर। चलिए, पंजाब सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 53% तक कम पराली जलाई गई। राजस्थान में कल 28 तारीख से शुरू होगा हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को 63 लूमों पर फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। रोजाना 300 रुपए का मानदेय भी मिलेगा। यह आचार्य की प्रेरणा से राजस्थान अजमेर में शुरू होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 6 टोल टैक्स बैरियर बंद किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया। साथ ही राज्य के 3.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों का DA भी 4% बढ़ा दिया है। दिसंबर में उनको एरियर मिलेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर ये कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। एक तो वो बोले कि PWD के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना, गुर्जरवास PWD टोल टैक्स बैरियर भी बंद होंगे। फिर 10 तारीख को संगतपुरा का टोल बैरियर बंद होगा। इसी तरह से अलग अलग तारीख के हिसाब से अलग अलग तरह के टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सूबे के 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए DA यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। जो पहले 42% मिलता था वो अब बढ़कर 46% हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि इस राज्य के आम लोगों को और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। वो राज्य है हरियाणा। और इससे पहले हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का DA 4% बढ़ाया था। मैंने आपको बताया था अपडेट। और एक बड़ी घोषणा कर दी हरियाणा के जनप्रतिनिधियों के लिए उनका मानदेय भी दुगुना बढ़ा दिया। मेयर को अब हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे और आपदा पीड़ितों की पेंशन भी बढ़कर 15,000 कर दी गई है। हरियाणा में पहले मेयर को 20,500 रुपए मासिक वेतन मिलता था, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया। इसी तरह से सीनियर डिप्टी मेयर वगैरह का मानदेय भी बढ़ा गया। नगर परिषद में भी अलग अलग पदों के लिए मानदेय को दुगुना कर दिया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और जिला परिषद अध्यक्षों का मानदेय भी 20,000 कर दिया, जो भी पहले कितना था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हरियाणा सरकार के प्रमुख फैसले रहे। चलिए खबर है, चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में छूट पर कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोल बेस्ड दोपहिया वाहनों के 62 रजिस्ट्रेशन बचे हैं। 2500 परिवार इससे प्रभावित होंगे। उसके बाद पेट्रोल पर आधारित गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा चंडीगढ़ में। और खबर है दोस्तों, 4 दिनों तक बिहार के पर्यटन स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग होगी। डिप्टी सीएम ने जाटा ट्रेवल शो में बिहार पवेलियन की शुरुआत की और कहा कि हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खबर है, भारत के 25 राज्यों से लगभग 400 कवि अयोध्या आएंगे। 28 अक्टूबर को वाल्मीकि की जयंती के मौके पर राम की पेड़ी पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। और इससे ठीक एक दिन पहले 27 तारीख को उत्तर प्रदेश चित्रकूट का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरविंद भाई मपतलाल की 100वीं जयंती पर PM मोदी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के होटलों में 50% तक छूट का ऐलान किया गया है। कारोबारी बोले कि 10 नवंबर तक जारी रहेगा डिस्काउंट। टूरिस्टों को एडवांस बुकिंग पर आधे रेट में होटल रूम का किराया वगैरह मिल पाएगा, है ना। सॉरी, मतलब आधे किराए पर होटल रूम वगैरह मिल पाएगा, है ना। और वहीं हिमाचल में देखिए, एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप भी शुरू होने जा रहा। ये भी एक खेलों की तरह होता है। स्पीड बिलिंग में 33 देशों के 150 मानव परिंदे हिस्सा लेंगे और हवा में अटकेलियां करेंगे। अच्छा, एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। BPSC टीचर भर्ती रिक्रूटमेंट शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार से अपडेट है। हर वर्ग श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स जारी हो चुका है और आज से आप मार्कशीट भी देख पाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरा रिजल्ट आज जारी हो जाएगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए ये, जहां से शिक्षक भर्ती अपना मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में फिर टली शिक्षकों के साथ होने वाली बातचीत, अब नए सिरे से रणनीति बना रहा महासंघ। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात है, बांध परियोजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। इस योजना से प्रदेश के रामपुर और बरेली के लगभग 47,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर किसानों को आसानी से सिंचाई का लाभ मिलेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के हर गाँव की सड़कें अब
अब चमकेगी। मिनटों में तय होगा सफर। सड़कों के निर्माण कार्य के लिए भी योगी सरकार ने 955 करोड़ रुपए का अलग से बजट जारी कर दिया है। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के इन 7 एक्सप्रेसवे पर खुलेंगे 2000 चार्जिंग स्टेशन। ये बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन भी मुफ्त में देगी योगी सरकार। और ये 7 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है, अब किसानों को जल्द मिलेगा बकाया गन्ना भुगतान। बोले हर जिले में मेडिकल कॉलेज की ही तरह विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी भी चल रही है। और बड़ी खबर है, बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे राज्यपाल। इसके लिए बिहार सरकार नई प्लानिंग भी कर रही, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है, उत्तराखंड में महिलाओं को छत मुहैया कराएगी पुष्कर सिंह धामी सरकार। अपना घर पाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी भी ये देख लीजिए जरा। अच्छा खबर है, मध्य प्रदेश में इस दिन पूरे दिन हॉलीडे रहेगी, छुट्टी रहेगी। स्कूल कॉलेज बैंक वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। अगले महीने 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से ये छुट्टी और सामान्य अवकाश का ऐलान किया गया। खबर है, 1 नवंबर से दिल्ली से पटना के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। पर्व में चलाई जाएंगी 60 से ऊपर रेलगाड़ियां। रूट वाइज डिटेल आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा मार्केट से कुछ अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और एशियन पेंट के Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक का मुनाफा 327% तक बढ़ा है और एशियन पेंट का प्रॉफिट 1232 करोड़ रुपए रहा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, नेक्स्ट जनरेशन स्कोडा सुपर्ब के डिजाइन के स्केच जारी किए हैं कंपनी ने। 2 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी ये सेडान। और वहीं देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाया है। अब फिक्स डिपॉजिट पर आपको 0.8% तक ब्याज मिलेगा। पूरी लिस्ट आप ये देख सकते हैं, अलग अलग समय टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आपके हेल्थ को लेकर एक खबर आ रही है, अगर आपके भी जोड़ों से जॉइंट से कटकट की आवाज आती है उठते बैठते समय, तो सावधान हो जाइए, ये कमजोर हड्डियों के लक्षण हैं और इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये दिक्कत है तो कैल्शियम युक्त डाइट लें लगातार। संतरे खाने से आपको इस समस्या से आराम मिलेगा। ये देख सकते हैं ख्याति शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट की भी सलाह है। हड्डियों की आवाज में ये सुपर फूड भी आपको राहत देंगे। ये चीजें आप अपने खाने पीने में भोजन में शामिल करें, ठीक है ना। अच्छा बॉलीवुड से खबर है, बिग बॉस 17 के सेट पर पहुंची मोनी राय। टेम्पटेशन ऑल एंड इलिया रियलिटी शो का प्रमोशन किया, कुन्नू कुंद्रा के साथ होस्ट करेगी ये शो। और वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो की वापसी में हुई देरी। अब अगले साल चैनल द कपिल शर्मा शो को रीलॉन्च करने की प्लानिंग में जुटा है। और अंत में आज का राशिफल भी देख लेते हैं। कन्या राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन के योग है। कुंभ राशि वालों को आज रुका पैसा मिल जाएगा। कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए एक सलाह है, विवादों से बचें आज। वृश्चिक राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन यही है आपके लिए। आपको आपके राज्य का नाम कमेंट में लिखना है और उसके बाद आपके जिले का नाम भी कमेंट में लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।